इंदिरापुरम वार्ड 81 से समाजसेवी सोशल वर्कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भावी प्रत्याशी सतीश शर्मा ने अपनी मजबूती से दावेदारी पेश की है। सतीश शर्मा एक समाजसेवी के तौर पर इंदिरापुरम में एक अलग से पहचान रखते हैं। सतीश शर्मा कई धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका में रहते हैं, चाहे वो गोवर्धन पूजा हो या फिर होलिका दहन। ऐसे शुभ कार्य के लिए सतीश शर्मा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सतीश शर्मा के बारे में अगर जाना जाए तो सतीश शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधाराओं की सोच पर कार्य करते रहे हैं। वर्तमान में मंडल संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के दायित्व पर हैं और आज हिंदी न्यूज बन के पॉलिटिकल संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से की खास बातचीत। शर्मा जी, आप एक वरिष्ठ समाजसेवी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। आप कई धार्मिक कार्यक्रमों में आगे रहते हैं, खासतौर पे इंदिरापुरम में आपकी एक अलग से पहचान है। नगर निकाय चुनाव बहुत नज़दीकी में है, आप उस चुनाव को और अपने भावी प्रत्याशी को किस रूप में देखते हैं? कपिल जी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि पॉलिटिक्स मेरा कभी प्रोफेशन नहीं रहा। मैं हमेशा जो है एक इस सोच के साथ आगे बढ़ा कि इस देश ने, इस समाज ने जो हमें दिया है, तो इस समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है और समाज का हमारे पर अधिकार है। तो एक समाज सेवी की भावना से मैं शुरू से ही एक ऐसी सोच रही कि मैं धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ा, लेकिन वहाँ राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन समाज सेवा के लिए मैं आगे बढ़ करके सोच रहा। मैं जब 1971 में आगरा कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया और सन 76 में वहाँ से LLB की, उस दौरान मैं जनसंघ से भी जुड़ा, क्योंकि मैं जनसंघ की जो आइडियोलॉजी थी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हम इससे इतने प्रभावित थे। हमारी एक हिंदुत्ववादी, एक राष्ट्रवादी सोच बनी और हमने हमेशा ये सोचा कि हमारा भारत देश फिर से वही विश्व गुरु बने जो हमारे विवेकानंद जी ने कभी कहा था और चाहा था। उसी रास्ते पर आगे चलते हुए मैं कई सारी सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा। ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लॉयंस क्लब में करीब 20-22 साल रहा, वहाँ के कई सारे पदों पर रहा, अध्यक्ष रहा। अब हम यहाँ इंदिरापुरम में आए तो यहाँ हमने कुछ ऐसे कार्यों में भी ध्यान दिया कि जैसे कि यहाँ होली दहन हमारे हर साल सिटी मॉल के आसपास नहीं होता था, तो उसका आयोजन उसको हमने पिछले 8-10 साल से शुरू किया। हमने क्या किया, ये सब ठाकुर जी ने करवाया, हम तो एक निमित्त हैं और हमको भगवान ने निमित्त बनने का एक सौभाग्य प्रदान किया। ऐसी गोवर्धन पूजा का यहाँ पर आयोजन पिछले 2012 से करीब 11 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं और सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। तो सोच में हमारी में यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस उम्र के पड़ाव पर कि अगर मुझे बीजेपी संगठन मुझे अपना एक पार्षद प्रत्याशी घोषित करता है तो मेरी पूरी भरसक कोशिश ये रहेगी कि मैं पार्षद नहीं, एक निमित्त बन करके अपने बीजेपी के, अपने योगी जी के, अपने मोदी जी के जो सपने हैं उनको साकार कर सकूं और इंदिरापुरम की या खास तौर से अपने वार्ड 81 की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दूं और जनता की सेवा करके मैं आगे अपना हर तरीके से एक अपना जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं। एक आप पढ़े लिखे भी हैं और आपकी फैमिली भी पढ़ी लिखी बिलोंग करती है, तो किस सोच से देखते हैं इस विकास के डेवलपमेंट को अगर 81 मौका मिलता है तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मोदी जी की सोच है, क्योंकि मैंने काफ़ी देश विदेश की यात्राएं भी की हैं। मेरा एक बेटा अमेरिका में रहता है, मैं भी काफ़ी अमेरिका में रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्यों हमारा भारत भी उसी रास्ते पर नहीं जा सकता, हम लोग भी क्यों नहीं उसी इतने विकसित हो सकते। और हमारे मोदी जी का प्लान है कि 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है। अगर मैं पार्षद बन करके आता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि अपना इंदिरापुरम और खासतौर से अपना वार्ड ये विकसित की श्रेणी में आए। यहाँ की सड़कों की सफाई हो, शौचालय हो, स्ट्रीट लाइट्स हों, सड़कों पर कैमरे हों, हर तरीके की सुविधा लोगों को हो। क्या अभी वार्ड में क्या क्या समस्या है, ज़रा खुलकर आप बताइए, और क्या वार्ड जूझ रहा है उन समस्याओं से, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी के तौर पे इंदिरापुरम जाना जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारा गाजियाबाद शहर और ख़ासतौर से इंदिरापुरम जो एक पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है, स्मार्ट सिटी के डिक्लेयर घोषणा के लिए तैयार है। तो इसको बनाने के लिए अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इसी नेगेटिव टिप्पणी में तो नो कमेंट। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे पिछले कार्यकर्ताओं ने या पार्षद ने कुछ किया या नहीं, मैं किसी बुराई में नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर है ये चाहूँगा कि जो भी शासन की और प्रशासन की योजनाएं होंगी उनको क्रियान्वित करने के लिए और लाभार्थियों तक सरकार की योजना को उन तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास करूंगा। क्या सोच रहेगी, कौन कौन से डेवलपमेंट आप अपने वार्ड में करेंगे अगर पार्षद बनती है तो?
जैसे आप जानते हैं सबसे मुख्य जैसे हमारे मोदी जी का है स्वच्छ भारत अभियान। तो जहाँ मैं देखता हूँ जगह आपने देखा कूड़े के ढेर लगे रहती है, कूड़े की समस्या है। यहाँ शौचालय नहीं है, शौचालय की समस्या है। यहाँ पर हमारा हमारा सौभाग्य है कि इंदिरापुरम में वो भी खास तौर से 1281 में मानसरोवर जैसा भवन बना हुआ है जो कहीं नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दुख होता है ये देख करके उसके आसपास की सड़क, उसके टूटे हुए नाले, तो ये सब विकसित और सब इनका जो है सही होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यहाँ कैमरे नहीं है, आप देखते हो रोजाना लेडीज की चेन स्नैचिंग की खबरें आती रहती हैं। तो ये कैमरे नहीं है, कैमरे लगने चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए। और बाकी की जो समय समय पर सरकार की ओर से योजनाएं आएंगी उनका क्रियान्वयन समय पर होना जरूरी होगा। शर्मा जी, आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के एक जी, पदाधिकारी भी हैं, वो भी पार्टी इसका में। संयोजक हूँ। हाँ, तो किस रूप से देखते हैं, पार्टी मौका देगी आपको? देखिए, जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो संगठन है और जो हमारे प्रदेश स्तर के हों या मेरे क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी हों, हमारे महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी हों, तो मैं इनकी जो सोच और समझ है उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग हमेशा ये चाहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जाए जो सिर्फ बिलिंग कैंडिडेट न हो। बिलिंग कैंडिडेट तो योगी मोदी जी के नाम से भी हो जाते हैं, लेकिन वो जरूर ये चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति हमारा एक पार्षद बन करके आए जो निस्वार्थ सेवा से, एक ईमानदारी की सोच से, कर्मठता के साथ और बीजेपी के झंडे के नीचे एक निमित्त मात्र बन करके, पार्षद नहीं निमित्त बन करके काम कर सके। और क्योंकि उनको पता है मेरे बारे में, लोगों की, मुझे अपने मुँह से कहना सही नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि लोगों की और संगठन की सोच यही है कि सतीश जी उनको निस्वार्थ सेवा भावना से इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं। क्यों, मैंने ये बात अपने पदाधिकारियों को, संगठन को भी बताई है कि मेरी जो आज उम्र है, मेरी उम्र का जो पड़ाव है, आज मैं कोई पैसा कमाता हूँ तो जरूरी नहीं है उस पैसे का मैं भोग करूँ, लेकिन जिन कर्मों से कमाऊंगा वो भोग तो मुझे भोगने पड़ेंगे। तो आज इस उम्र के पड़ाव पर मैं बिल्कुल, आप यकीन माना कपिल जी, निस्वार्थ सेवा भावना से और सिर्फ सेवा भावना से ये निमित्त बन करके पार्टी के, योगी जी के, मोदी जी को सपनों को साकार करने के लिए आना चाहता हूँ। शीर्ष नेतृत्व द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया है कि बुद्धिजीवी, सोशल वर्कर, समाज सेवी, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले को पार्टी टिकट देगी। तो क्या लगता है उनमें से आप एक भी हैं जो कि आप समाज हित में हर एक कार्य करते हैं, कई बड़े सामाजिक संगठनों से आप जुड़े भी हैं, तो आप अपने रूप को किस रूप से देखते हैं वार्ड 81 में? आपने बिल्कुल वो बात कही, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। आप देख रहे हैं योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है, वो चाहते हैं कि हमारे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। तो मुझे पूरा भरोसा है कि संगठन एक ऐसे ही व्यक्ति को अपना पार्षद का टिकट देगी, बीजेपी का टिकट देगी, जो ईमानदारी के साथ, भ्रष्टाचार से रहित और जनता की सेवा मात्र के लिए काम आए। और मैं उसमें, इसके लिए मुझे भरोसा है कि संगठन मेरी इन्हीं सारी बातों को, पुराना मेरा एक बैकग्राउंड देख करके, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड देख करके, मेरी एजुकेशन को देख करके, और अभी तक मेरे जितने भी क्रियाकलाप रहे एज ए समाज सेवी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कभी पॉलिटिक्स प्रोफेशन नहीं रहा और मैं बाद में भी कभी मैं इसे नहीं समझूंगा मैं पॉलिटिक्स सिर्फ इतनी होगी कि मैं बीजेपी के संगठन को यहाँ अपने क्षेत्र में मजबूत कर सकूं और आने वाले 2024 के इलेक्शन में अपने मोदी जी के और योगी जी के पूरे जो है इसमें समर्थन में तन मन से खड़ा होकर के और यूपी की 80 में से 80 सीट लाने का पूरी कार्रवाई काम करेंगे। शर्मा जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपके कार्यालय पर कई सामाजिक संगठन की और पार्टी की भी बैठक हुई हैं, एक समाज हित में भी काम करते हैं, और 2 पूजा हैं जो महत्वपूर्ण इंदिरापुरम में है, गोवर्धन और होली दहन। किस रूप से देखते हैं कि जो नागरिक है यहाँ के, क्या आप लोगों से आके बोलते हैं कि आप जैसा एक जनप्रतिनिधि चाहिए? जी हाँ, इस बारे में देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कई 1000 फॉर्म बांटे, घर घर गया, शक्तिगंज 2, 3, 4 की गली गली में गया। आप यकीन माने कपिल जी, जब मैं वहाँ जाता था, मैं लोगों को अपने परिचय देता था कि मेरा नाम सतीश शर्मा है, मैं शक्तिगंज 2 में रहता हूँ, तो मेरे परिचय देने से पहले सामने से ही जनता ये कहती थी, सर हम आपको जानते हैं, अरे हम आपकी होली में आते हैं, आपकी दिवाली, आपके गोवर्धन में आते हैं, आपके तो 12 महीने बोर्ड लगे रहते हैं। तो ये मेरी आज संगठन में तो पहचान है ही। आप ये और मानिए कि जो वोटर है, जो जनता है इंदिरापुरम की, खासतौर से 1281 की, लगभग
ज़्यादा से ज़्यादा लगभग सारी जनता मुझे मेरे नाम से, मेरी शक्ल से मुझे पहचानती है। मैं यहाँ का एक जो है एक जाना पहचाना चेहरा हूँ बार 81 का। संगठन तो मुझे पहचानता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे यहाँ की जनता पहचानने लगी है तो इन्हीं कार्यों से। और जो अभी आपने कहा कि यहाँ ऑफिस में पिछले एक साल में 2022 में मेरे इस ऑफिस के अंदर 50 मीटिंग बीजेपी संगठन की मंडल की ओर से हुई। मन की बात के कार्यक्रम भी हुए, जिसमें कभी हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी एमएलए साहब विधायक जी आए, कभी हमारी जो है आदरणीय महापौर आशा शर्मा जी आई मन की बात में, कभी अजीत झा हमारे एक प्रभारी हुए थे 81 वार्ड के, वो आए। ऐसे ही कई हमारे पदाधिकारी मंडल के महानगर के आए हैं। कभी लाभार्थी की योजना, कभी डोनेशन की योजना, कभी वैक्सीनेशन की योजना, यहाँ सारी मीटिंगें हुई हैं पिछले साल। पार्टी के और सामाजिक लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा यही है, पार्टी से मेरा ये है कि कमल का फूल हमारा एक निशान होगा। हमारा जो है वार्ड 81 का जो भी एक प्रत्याशी होगा, हम सब मिलकर के जो भी आवेदक टिकट मांग रहे हैं समझेंगे वो टिकट मुझे ही मिला है। अगर मुझे मिला है तो मैं काम करूंगा ही, अगर किसी अन्य को भी मिलेगा तो ये मैं मान के चलूंगा कि ये टिकट मुझे मिला है और मुझे अपने कमल को आगे जिताना है। एक चीज़ और कहूँगा मैं, लास्ट में मेरी मन की बात यह है, मैंने अपने बायोडाटा में भी पदाधिकारियों को संगठन को भेजा है कि सर्वोपरि मेरी अपनी इच्छा या मेरे अलावा जो भी आवेदक हैं उनकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है, संगठन की इच्छा सर्वोपरि है। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और ये जरूरी भी है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये होना चाहिए। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे, अब देखिए गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, प्रकृति का भी है ना। तो कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरे को भरोसा है और विश्वास है कि संगठन इस बात पर ध्यान देगा कि जो कार्यकर्ता जो समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, जो सिर्फ जनभावना की सेवा से आ रहे हैं, जो सिर्फ सेवा और निस्वार्थ सेवा के भाव से आ रहे हैं, उनको ना मौका देना चाहिए। इसीलिए मुझे भरोसा है, मैंने आवेदन किया है कि संगठन मेरे नाम पर विचार भी करेगा और मुझे जो है एक निमित्त बनने का, समाज की सेवा करने का मौका भी देगा।